कभी सोचा है कि कुछ लोगों को घर पर रहना इतना क्यों पसंद है? क्या ये बस एक आदत है या इसके पीछे कोई छिपी हुई ताकत भी हो सकती है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। हम सबकी जिंदगी में कोई न कोई ऐसी महिला जरूर होती है ना, जो बड़ी बड़ी पार्टियों और भीड़-भाड़ से दूर रहती है और अपने घर के सुकून को चुनती है। पर समाज उन्हें किस नजर से देखता है? आया ना जहन में कोई चेहरा? हो सकता है वो कोई दोस्त हो या परिवार का ही कोई। और क्या पता, शायद ये कहानी किसी की अपनी ही कहानी हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये डर है या कोई मजबूरी, लेकिन नहीं, ये एक चॉइस है, एक चुनाव। बाहर की चमक धमक और शोर शराबे से ज्यादा उन्हें अपने घर का वो शांत कोना भाता है। और बस तुरंत उन पर ठप्पे लग जाते हैं। अरे, ये तो बड़ी शर्मीली है, इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर सबसे आम, इनकी सोच ही छोटी है। लेकिन क्या सच में कहानी बस इतनी सी है, या फिर हम कुछ बहुत जरूरी चीज देख ही नहीं पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली कहानी तो इन लेबलों के शोर से कहीं ज्यादा गहरी और शांत है। तो चलिए आज इन्हीं पर्दों को हटाकर देखते हैं और उस असली कहानी को समझने की कोशिश करते हैं, जो अक्सर कही ही नहीं जाती। चलिए एक कहानी से समझते हैं। मिलिए अमन से। अब अमन एक पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की है। दुनिया में क्या चल रहा है उसे सब पता है। वो अपनी राय भी रखती है, सोशल मीडिया पर भी है। मतलब वो दुनिया से कटी हुई बिल्कुल नहीं है। पर उसकी असली खुशी वो लेट नाइट पार्टियों में नहीं है। उसकी खुशी है घर के किसी शांत कोने में एक कप चाय के साथ। नई नई वेब सीरीज से ज्यादा सुकून उसे किसी पुरानी किताब के पन्नों में मिलता है। बस यही छोटी छोटी चीजें हैं उसकी अपनी दुनिया। और बस यही हमें रुककर समझना है। अमन का ये जो चुनाव है ना, ये किसी डर से नहीं आया है। ये उस थकान का नतीजा है। वो थकान जो लगातार दुनिया को कुछ प्रूव करने, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रेशर से आती है। ये तो शांति की एक सोची समझी तलाश है। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? मतलब बाहर की दुनिया के शोर में ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को घर की शांति अपनी तरफ खींच लेती है? जरा सोच कर देखिए, बाहर की दुनिया कैसी है? एक अखाड़े की तरह, है ना? हर कदम पर आपकी तुलना हो रही है। हर कोई आपको जज करने को तैयार बैठा है और उम्मीदों का तो एक ऐसा बोझ है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और इसके ठीक अपोजिट घर क्या है? घर एक सेफ स्पेस है, एक ऐसी जगह जहाँ कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं, जहाँ कोई बस वो हो सकता है जो वो असल में है और अपनी बिखरी हुई एनर्जी को वापस इकट्ठा कर सकता है। और जानते हैं, कभी कभी इस शांति की तलाश के पीछे की वजह हमारे अतीत में छिपी होती है। उन पुराने जख्मों में जो ऊपर से तो भर जाते हैं पर अपनी निशानी कहीं गहरे में छोड़ जाते हैं। याद कीजिए वो पल जब किसी ने हिम्मत करके अपनी बात रखी और लोगों ने मजाक बना दिया, या जब किसी ने जोश दिखाया और उसे शो ऑफ कहकर चुप करा दिया गया। ये जो छोटी छोटी बातें लगती है ना, यही धीरे धीरे इंसान को सिखा देती हैं कि भाई चुप रहने में ही भलाई है, पीछे हटना ज्यादा सेफ। तो ये डरपोक होना नहीं है, समझिए इस बात को। ये तो खुद को और चोट लगने से बचाने का एक तरीका है। ये कमजोरी नहीं है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन का एक सोचा समझा फैसला है। तो क्या हो अगर हम इस पूरे नजरिए को ही पलट दें? क्या हो अगर जिसे हम अब तक कमजोरी समझ रहे थे, वो असल में एक बहुत गहरी ताकत की निशानी हो? एक और कहानी देखते हैं पूजा की। पूजा अपने ऑफिस के काम में एकदम परफेक्ट है, एक बेहतरीन टीम प्लेयर। लेकिन जैसे ही घड़ी में 5 बजते हैं ना, उसके मन में बस एक ही चीज होती है, घर जाना है। उसके साथ काम करने वाले सोचते हैं कि ये सोशेबल नहीं है, शायद थोड़ी घमंडी है। पर असली कहानी क्या है? सच तो ये है कि दिन भर दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरते उतरते उनकी मेंटल एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो जाती है। तो पूजा के लिए घर दुनिया से भागने की जगह नहीं है, वो उसके लिए एक चार्जिंग स्टेशन जैसा है, जहां वो अपनी सोशल बैटरी को वापस चार्ज करती है, ताकि अगले दिन फिर से उसी दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो सके। और शायद असली ताकत यही है, ये जानना और मानना कि आपकी एनर्जी लिमिटेड है और उसे समझदारी से सिर्फ वहीं लगाना जहां से बदले में सुकून और इज्जत मिले, फालतू का ड्रामा नहीं। इस पूरी बात को ना एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझते हैं जो हमें नेचर से मिलती है। सबसे पहली बात तो ये समझनी होगी कि घर पर रहना पसंद करना कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक करने की जरूरत हो। नहीं, ये तो बाहरी दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाने के बाद वापस खुद तक लौटने का एक सफर है। ये दुनिया से कटना नहीं है, ये तो बस बेवजह के शोर और ड्रामे से खुद को बचाने का एक स्मार्ट फैसला है।
क्योंकि देखिए, हर फूल एक ही मौसम में नहीं खिलता। कुछ को खिलने के लिए तेज धूप की जरूरत होती है, तो कुछ छांव में ही अपनी असली खूबसूरती बिखेरते हैं। तो अगली बार जब कोई छाँव में सुकून ढूंढता दिखे तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि क्या ऐसा नहीं है कि जो फूल और पौधे छाँव में पलते बढ़ते हैं उनकी जड़ें अक्सर जमीन में कहीं ज्यादा गहरी और मजबूत होती हैं।